हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज शुरुआत होती है सुबह से इस व्लॉग की। और यहाँ पर मैं अभी झाड़ू पोछा कर रही हूँ घर पर। अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है और नवरात्रि के दिन हैं, तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले साफ़ सफाई हो जाए घर में, उसके बाद नहाना धोना ये सब करके पूजा करें। तो क्योंकि बच्चे हैं तो इस वजह से हर बार नहीं भी हो पाता, पर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद ही और काम हो। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करने में लग गई थी, झाड़ू लगा रही थी। दोनों बच्चे अभी बाहर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी पहले झाड़ू पोछा कर लूँ, नहीं तो वो बीच में खेलते हैं ना, तो फिर ठीक से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर गाइस मैं झाड़ू लगा रही थी। अभी बिस्तर भी अभी सेट करना है, समेटना है, वो मैं अभी बाद में कर लूँगी, या फिर वो मेरी सिस्टर है वो भी कर लेगी। तो मैंने सोचा पहले मैं झाड़ू और पोछे का काम कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगा रही थी, और बच्चे हैं ना छोटे छोटे गाइस, तो मतलब इतना सामान फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, और बेड के पीछे इस तरह से वो मतलब खेलते हैं ना, यहाँ वहाँ पूरा कमरा मतलब यहाँ वहाँ कर देते हैं। सारा सामान जो है ना, झाड़ू लगाना पड़ता है, दो दो बार घर में झाड़ू लगाना पड़ जाता है। पर होता है जब बच्चे खेलते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं सुबह एक बार झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो मैं शाम तक भी मतलब 4 बजे तक भी एक बार झाड़ू मार लेती हूँ घर में। हाँ, तो यहाँ पर गाइस मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, बिस्तर मैं बाद में समेटूंगी। ये जो रूम है गाइस, ये बड़ा रूम है, तो यहाँ पर बेड रखा हुआ है। ये बड़ा है तो यहाँ पर बेड बेड है, अलमारी है, और थोड़ी सी जगह खाली है बच्चों के खेलने के लिए भी। बच्चों को जगह चाहिए होती है घर के अंदर भी खेलने के लिए। तो एक तख़्त है, ये दूसरे रूम में डाला हुआ है। ये रूम थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक तख़्त है, और बस सिर्फ तख़्त है और कुर्सियाँ रखी हुई हैं। और जो बड़ा वाला रूम है वहाँ पे बेड रखा हुआ है। तो होता है ना कि बच्चों को भी जगह चाहिए होती है घर के अंदर खेलने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एक तख़्त डाला हुआ है, और वहाँ पे बेड है, डबल बेड है। वो सोफ़ा कम बेड है गाइस, तो उसको कभी कभी मतलब साफ़ सफाई करने के लिए सोफ़ा भी बना लेते हैं। तो सोफ़ा बनाने से क्या है कि बेड के नीचे भी झाड़ू पोछा अच्छी तरह से हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी छोटे वाले रूम में, और इसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नहीं बच्चे खेलते हैं, ज़्यादातर अंदर ही खेलते हैं। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छी तरह से। झाड़ू लगाने के बाद गाइस मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा में मैं हम मतलब कोशिश करती हूँ कि जब भी पोछा लगाऊँ ना, तो इसमें फ़िनाइल हल्का सा ज़रूर मिला लूँ। तो उससे क्या है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये सब नहीं आते हैं, कीड़े चींटियाँ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैं पोछा लेकर आ चुकी थी, और पोछे में मैंने फ़िनाइल डाला हुआ था, तो इससे पोछा लगा लूँगी। क्योंकि बच्चे खेलते हैं नीचे, ताकि नीचे का फ्लोर भी साफ़ रहे, क्योंकि बच्चे नीचे ही खेलते हैं ना गाइस, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नीचे का फ्लोर भी अच्छी तरह से साफ़ रखूँ। यहाँ पर आपको गाइस पीछे आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अयांक और प्रियांक दोनों खेल रहे हैं यहीं पर, और वहीं पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोछा मैं लगा रही हूँ। और पोछा लगाने से ना ये होता है कि घर में भी थोड़ी खुशबू बदल जाती है, वरना फिर बच्चे खेलते हैं और अगर आप विंडोज़ बंद कर लो ना, तो स्मेल आने लगती है। तो मैं तो रोज़ सुबह मतलब कोशिश करती हूँ कि झाड़ू पोछा करके और विंडोज़ खोल दूँ, ताकि सुबह की जो धूप है, हवा है, वो घर के अंदर आए, और थोड़ी मतलब अच्छा लगता है घर के अंदर, खुशबू आए, बाहर की धूप आए। तो इस वजह से घर के ना, जो घर के अंदर जो कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं, घर पूरा साफ़ सुथरा लगता है, और घर के अंदर जो खुशबू है ना वो बदल जाती है। तो यहाँ पर गाइस मैं इस तरह से पोछा कोने कोने में भी, बेड के कोने में जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं वहाँ लगा लेती हूँ, बैठकर, खड़े होकर। और कभी कभी जब मुझे ज़्यादा गंदा नहीं लगता है, तब मैं वाइपर से भी पोछा मार लेती हूँ। तो वाइपर में जैसे पोछा फंसाकर लगाने से ये फ़ायदा होता है ना, कि बेड के नीचे भी अच्छी तरह से पोछा लग जाता है। जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ आप वाइपर से अच्छी तरह से पोछा लग जाता है। तो इस तरह से गाइस मैं सब साफ़ सफाई का ध्यान रख लेती हूँ। डेली बेसिस पे अगर हम साफ़ सफाई करते रहेंगे तो घर ज़्यादा गंदा नहीं होगा।
यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया था और पंखा चला दिया था मैंने दोनों रूम का, ताकि पोछा जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं और वो अंदर आएंगे खेलेंगे, तब तक पोछा अच्छी तरह से सूख जाए। और विंडोज़ भी मैंने खोल दी थी, पंखा चला दिया था। तो यहाँ पर अब पोछा लग चुका है। किचन में तो मैं पोछा रात में भी लगा लेती हूँ, दिन में भी लगाती हूँ, वहाँ तो पोछा लगता रहता है। तो फिर भी मैं वहाँ पे एक बार मार लूँगी अभी। यहाँ का भी मैं पंखा ऑन कर देती हूँ और यहाँ पर भी मैं बैठकर अच्छी तरह से पोछा लगा लूँगी। तख़्त के नीचे जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वहाँ तक मैं पोछा घिस लूँगी, ताकि अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जाए। और जब मैं वाइपर से लगाती हूँ तब तो तख़्त के अंदर मतलब अच्छी तरह से कोने कोने में भी वाइपर पहुँच जाता है, वहाँ पे लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइस अभी मैंने नहाया भी नहीं है, तो मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई का काम हो जाए फिर मैं नहा लूँगी। तो इसके बाद में गाइस पोछा लग चुका था, मैं आपको दिखा देती हूँ। और आधा कुछ कुछ सूख भी चुका था, क्योंकि मैंने पंखा चला दिया था साथ ही साथ और विंडोज़ भी खोल दी थी। ये देख लीजिए पोछा लगभग सूख चुका है। अभी मुझे बिस्तर समेटना है, वो काम मैं अभी कर लेती हूँ। ये जो पर्दा है ना गाइस, इसको भी मुझे वॉश करना है। अब किसी दिन मैं इसको निकाल के भी धुल लूँगी। और ये रूम ज़्यादा गंदा मतलब ज़्यादा उस तरह नहीं होता है, बिखरता नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा खेलते नहीं हैं, ज़्यादा वो अंदर वाले रूम में रहते हैं। पंखे चला दिए थे मैंने और साथ ही साथ मैंने मशीन में डाल दिए थे कपड़े। लाइट थी तो मैंने सोचा सभी कपड़े इकट्ठे करके धोने वाले मशीन में डाल देती हूँ और ये काम भी एक हो जाएगा। तो मशीन का मैंने टाइमर सेट कर दिया था। यहाँ पर अभी ये वॉश कर रहा है, इसमें मैंने डिटर्जेंट डाल दिया था, लिक्विड डिटर्जेंट मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए। तो ये कपड़े भी धुल रहे थे। उसके बाद गाइस नहा धोकर मैंने पूजा करने के बाद में बना लिए थे पराठे। आप देख सकते हैं सिंपल नमक वाले पराठे हैं ये। तो चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा चाय के साथ में पराठे हो जाएंगे, बच्चों को भी पसंद है, हमें भी पसंद है। तो यहाँ पे पराठे बना लिए थे और मैं खा रही थी। अब तो मैं अपने साथ बच्चों को भी बिठा लेती हूँ, ताकि सबके साथ थोड़ा थोड़ा वो खाते रहें, ताकि उनका पेट भरा रहे। तो यहाँ पर पराठे बनाकर मैं ले आई थी। 2 या 3 पराठे काफ़ी रहते हैं मेरे लिए। तो पराठे हमने सबने खा लिए थे, चाय नाश्ता हो चुका था। उसके बाद बच्चे यहाँ पर खेलने लग गए थे गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों की मस्ती चल रही है, टीवी देख रहे हैं दोनों। और कुसुम के साथ जो मेरी सिस्टर है ना, उसके साथ में बहुत ये लोग खेलते हैं और उसको मारते भी हैं। मतलब बच्चे हैं ना, छोटे हैं ना, तो लड़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं। तो मतलब बड़े हो रहे हैं, अब प्रियांक बड़ा हो रहा है तो वो समझने लग गया है। और यहाँ पे अयांक का डांस शुरू हो जाता है। अयांक का डांस तो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी मस्ती चल रही थी, खेल रहे थे। इनको मैंने नहला दिया था, नहलाकर मैंने कपड़े पहना के इसीलिए डायपर पहना दिया है, क्योंकि नहाने से मतलब सोने से पहले मैं इनको डायपर पहना देती हूँ। उसके बाद गाइस थोड़ा सा आराम करके फिर उठ चुके थे हम लोग और सब्ज़ी बिकने आई थी। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी ली हुई थी, बंद गोभी की सब्ज़ी मैंने ली थी। इस सीज़न में अच्छी लगती है बंद गोभी, आलू मटर मिक्स करके ना, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। और मैं दही भी जमाती हूँ, तो दही के साथ तो और भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली थी और थोड़े से अंगूर लिए थे मैंने, क्योंकि प्रियांक को अंगूर बहुत पसंद है, हम सबको पसंद है फ्रूट्स। तो मैं ज़रूर कोई ना कोई फल घर पे ज़रूर रखती हूँ कि बच्चों के खाने के लिए, हम सबके खाने के लिए। तो ये अंगूर मैंने लिए थे और लिया था थोड़ा सा दही, क्योंकि दही मैं जमाती हूँ। तो ये दही अब इसमें से दही जमाऊँगी, खाकर थोड़ा सा बचा के उसमें मैं दही जमाया करूँगी रोज़। तो इतना सा दही लिया था, ये ना 25 रुपये का मिला था गाइस दही। थोड़ा सा लिया था क्योंकि मैं रोज़ जमाऊँगी अब। और अदरक हरी मिर्ची ली थी, क्योंकि गाइस अभी मैं चाय बनाती हूँ, मौसम यहाँ पे ठंडा हो चुका है, तो इसलिए अदरक तो चाय में होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अदरक और हरी मिर्ची ले ली थी। और गाइस मैंने ना आज मेहंदी लगाई थी दोपहर में, बस जब बच्चे सो गए थे ना, थोड़ी देर में मैंने मेहंदी लगा ली थी। आपको मैं दिखाती हूँ। और अभी तो मैंने इसको समझ लो कि 2 से 3 घंटे में इसको मैंने वॉश कर लिया था। हल्का हल्का कलर आया है, धीरे धीरे डार्क होती है ना, तो बट मुझे डिज़ाइन जैसा भी आता है मैं लगा लेती हूँ जब मन करता है तो। और हल्का हल्का ही इसका डिज़ाइन मतलब कलर आया था, अभी अच्छी तरह से इसका कलर नहीं आया था, धीरे।
तो ये इस दिन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, और इसके साथ ही अगले दिन का व्लॉग शुरू हो जाता है। ये अगले दिन की सुबह है गाइस, हम सब लोग नहाकर और खाना पीना खाने जा रहे थे। बच्चों को भी मैंने नहला दिया था, विंडोज़ खोल दी थी क्योंकि धूप अच्छी हुई थी। तो यहाँ पर इन दोनों की मस्ती चल रही थी। अयांक और प्रियांकी दोनों खेलने में लगे हुए थे, क्योंकि दोनों ने नहा लिया था। बच्चों की इन दिनों थोड़ा तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब क्योंकि मौसम बदल रहा है ना, तो हल्का सा सर्दी ज़ुकाम ऐसा हो गया था। तो मैंने इनको एक दिन का गैप दे दिया था। तो बच्चों को सुलाने के बाद गाइस मैं किचन में आ चुकी थी। मैंने सोचा कि मैं खाना टाइम पर बना लूँ। मतलब कभी कभी जब मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं दोपहर से ही शाम का खाना कुछ उसकी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर बच्चों को भी देखना और खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो अभी बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ, जैसे कि सब्ज़ी बना लेती हूँ या दाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने आलू उबाले हुए थे। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची, मेथी और टमाटर का तड़का लगा दिया है, क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं प्याज और लहसुन को अभी स्किप करती हूँ। तो तड़का पक रहा है, जब तक मैं आलू छील लूँगी। आलू छीलने के बाद मैं सबसे पहले आलू डाल दूँगी, और बंद गोभी को मैं कभी कभी गाइस ऐसे भी बना लेती हूँ कि पहले बंद गोभी को ना सिर्फ तेल में एक बार फ्राई कर लेती हूँ। मतलब एक बार उसको तेल में डाल के वैसे ही सिंपल तरीके से निकाल लूँगी। इससे क्या होता है ना कि जो बंद गोभी है वो काफ़ी, ऐसा लगता है काफ़ी सारी सब्ज़ी है, बट एक बार तेल में उसको अगर आप फ्राई कर लोगे ना तो वो कुछ बैठ जाएगी, तो आपको सब्ज़ी बनाने में आसानी रहेगी और अच्छे से आप मिक्स कर पाओगे। तो मैं उसे वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं उसको तेल से निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और थोड़ा सी सब्ज़ी बनानी है, तो मैं उसे ऐसे बना लूँगी। आधी बंद गोभी बनाऊँगी, आधी रख दूँगी, आधी फिर किसी दिन बनाऊँगी या कल या परसों बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू छील के मैं डाल दूँगी पहले, और बंद गोभी की भी उसके बाद काट कर उसके साथ ही मैं डाल दूँगी। मीडियम फ्लेम करके मैं सब्ज़ी को भून लूँगी। तो इस तरह से भी बना लेती हूँ, अच्छी लगती है। और थोड़ी सी मटर रखी हुई है, मटर तो अब मटर का सीज़न चला गया है, तो मटर रखी हुई है, बस जितनी है उतनी है। उसको भी मैं थोड़ा सा जो मुझे ठीक लगेगी उतनी मटर निकाल के मैं इसी सब्ज़ी में डाल दूँगी, क्योंकि अच्छी लगती है मटर भी इस सब्ज़ी में। तो यहाँ पर गाइस मैं फटाफट से काम करने में लगी हुई थी। बच्चे हैं, बच्चे अभी थोड़ी देर में उठ भी जाएंगे, उठ गए हैं, तो उनको भी कुछ नाश्ता पानी में देती रहूँगी साथ साथ, कि वो खाते रहें खेलते रहें, ताकि मेरा कुछ काम निपट जाए। आलू को मैं इस तरह से पीस में कटिंग कर लूँगी। छोटे छोटे आलू हैं और ठंडे भी हो चुके थे, तो मैं इनको इस तरह से काट लूँगी। सब्ज़ी में ज़्यादातर इस सब्ज़ी में आलू काट कर ही अच्छे लगते हैं, तो मैं इसे इसी तरह से बनाऊँगी। और गैस थोड़ा सा ना अयांक को और प्रियांक को हल्का हल्का सा फ़ीवर भी लग रहा था, मैंने चेक किया था। तो मेडिसिन रखी हुई थी, सिरप, मैंने वो उनको पिला दी थी। लेकिन एक बार हम डॉक्टर को भी दिखाएंगे, तो कल ही दिन में हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाने एक बार। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उन्हें सिरप पिला दी हुई है और उन्हें आराम भी है, वो खेल भी रहे थे। मैं यहाँ पर उनको दे दूँगी अंगूर, क्योंकि अंगूर पसंद है प्रियांक को भी अयांक को भी। तो थोड़े से अंगूर हैं, मैं उनको दे दूँगी जब तक वो खाएंगे आराम आराम से। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में। और ज़रूर देखना हमारे व्लॉग्स, कमेंट में लिख के बताना आपको कैसे लगे व्लॉग्स। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना और अपने परिवार का। यहाँ पर मैं इन दोनों बच्चों को अंगूर दे दिए हैं, जब तक ये खाएंगे खेलेंगे, और मैं कुछ अपना काम निपटा लूँगी जब तक के लिए। किचन का काम भी है और भी बहुत सारे काम हैं। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में। बाय बाय।